जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वंशावली को लेकर के। जो वंशावली को जो आप कल हम अपडेट आपको दिए हैं वो तो सरकारी अमीन और कानूनगो के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन अब जो अपडेट आया है उसके तरफ हम लोग थोड़ा सा एक दिशा निर्देश की ओर बढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि आप जहां कहीं भी हो, बिहार से बाहर हैं, बाहर रहते हैं, आपके फैमिली घर पे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई जेंट्स नहीं है, या किसी भी प्रकार के अगर कमी के कारण अगर आप उस कानूनगो के माध्यम से नहीं लिखवा पा रहे हैं, नहीं लिखवाए हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं हम भी अपना पूरे खानदान का वंशावली बना करके हम राजस्व रिकॉर्ड में शामिल हो जाए, तो उसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी अहम फैसला लिया है कि अगर आप उस कानून को या अमीन के परिचय में रजिस्टर में अगर आप दर्ज नहीं हुए हैं तो आप आसानी से अपने आप को दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। आपको कहीं ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा खर्च भी नहीं है, कम पैसों में फ्री ऑफ कॉस्ट है। समझिए कि कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क बन सकता है। केवल आपको उस पर थोड़ा सा समय देना है और आपको अपने फैमिली से तत्पर होकर के सभी लोगों का नाम जान करके पूछ करके अपना लिस्ट तैयार करके और लिस्ट आप लेकर के जाएंगे, वहां से निर्गत हो जाएगा। निर्गत होने के बाद आप जाकर के अपने अंचल कार्यालय प्रखंड में जाकर के जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद ये क्या होगा कि आपके ये रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। सत्यापन हो तो डायरेक्ट आपका यहीं से सत्यापन होकर के जाएगा जहां से आप वंशावली बनवा करके लाइएगा। बात अब यहां पर आता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि आखिर हम वंशावली कहां से बनवाएं जो वैलिड रूप में हो, जिसका मान्यता हो, हमें रिजेक्ट ना हो। कचहरी से बनवाएं या मुखिया से बनवाएं या सरपंच से बनवाएं या ग्राम के वार्ड से बनवाएं, है कि नहीं? तो ये बहुत सारी समस्याएं रहती है, कंफ्यूजन रहती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि अगर हम उसमें छूट जाएं तो हम अपना वंशावली स्पेशल अगर चाहे कि बनवा करके दे दें तो हम कहां से निर्गत करवाएं जिसका मान्यता संपूर्ण तरीके से हो, पूर्ण तरीके से हो, ताकि आपको कोई लफड़ा ना हो, कोई झंझट ना हो। समझ गए? तो हम लोग उसी दिशा में बढ़ते हैं और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को फुल देखिए, ताकि आपको एक ही वीडियो में आपको सारी बात समझ में आ जाए, सारे प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो से मिल जाए, ताकि आपको कहीं ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ज्यादा समय ना बर्बाद करें और पैसा भी खर्च ना करें और आपका काम भी हो जाए। तो वीडियो को जब पूरा देखिएगा, पूरा, तब जाकर के आपको जानकारी पता चलेगा। बहुत सारे लोग हैं कि 2 से 2.5 मिनट देख लेते हैं, आगे की बात 2-4 लाइन सुन लेते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। लेकिन सिरा भाई सिरा आप नहीं सुन पाते हैं। जब तक सिरे भाई सिरे नहीं सुनिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, कितने दिनों में आपको मिलेगा, समय कम है या ज्यादा है। इन सभी चीजों को लेकर के ही आपको सब काम करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिस्ट में आया हुआ है, कि वैध वंशावली फैमिली ट्री सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे मान्य तरीका है, मान्यता वाला सबसे, जानते हैं कहाँ है? इसमें लिखा गया कि अपने ग्राम पंचायत के सरपंच या ग्राम कचहरी के सचिव से संपर्क करना होता है, जो पंचायती राज विभाग के नियमानुसार प्रमाणित वंशावली जारी करते हैं। आप चाहे तो अपने ग्राम पंचायत के सरपंच से, आपको ज्यादा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके गांव में जो सरपंच है उन सरपंच के माध्यम से आप अपना एक पेपर तैयार कीजिए। एक सदे पेपर पर अपना पूरा पैतृक जो भी है वंशावली के रूप में दादा परदादा से स्टार्ट है, वहां से स्टार्ट कीजिए। जिनका खतियान में नाम दर्ज है वहां से स्टार्ट करते करते अभी जो वर्तमान में है उनके बेटे पोते जो भी हैं और उनके बहन भाई बेटी जो भी हैं सबका नाम उसमें दर्ज कराना है। जो मृत है उनमें आपको कट मार देना है, जो जीवित है उसमें आपको टिक लगा देना है। समझ गए कि नहीं? मृत वाले में रेड पेन से आप कट मार दीजिएगा तो मृत में घोषित हो जाएंगे, और जो जीवित हैं उनका कट नहीं लगाना है, छोड़ दीजिएगा तो वैसे ही साबित हो जाएगा कि जीवित है। तो अगर आप चाहे तो आप सरपंच से बनवा सकते हैं, या कह रहा है कि ग्राम कचहरी के सचिव, सचिव जो होते हैं आपके ब्लॉक में बैठते हैं, तो आप उस सचिव से संपर्क करके सचिव से भी निर्गत करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साइन सिग्नेचर और मोहर से जो प्रमाणित होगा वो हर जगह पर वैलिड होगा, वो किसी के हटाने से और काटने से आपको हटने वाला नहीं है। समझ गए?
अब बात करते हैं, इसमें लिखा गया है कि विशेषकर बिहार में अब सरपंच द्वारा प्रमाणित वंशावली ही जमीन सर्वे और सरकारी कार्यों के लिए मान्य होगा। आप जो सरपंच से बनवा करके लाइएगा वो रहेगा, और या ग्राम कचहरी सचिव से अगर बनवाते हैं तो वो रहेगा, या विशेष जमीन सर्वे में लगाते हैं तो, या किसी अन्य सरकारी कामों में लगाते हैं तो, ये दोनों कहीं वैलिड किया जा रहा है, सचिव का और सरपंच का, बाद बाकी किसी का नहीं। हाँ, कचहरी से अगर आप बनवाते हैं, जैसे संपर्क करके कचहरी से, कोर्ट कचहरी से, तो उसका भी वैलिड है। बट ये पंचायती स्तर से आपका ये पूरा वेरिफिकेशन सेटिस्फाइड करता है कि हम उसी गांव के हैं और इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, और तब जाकर के इसको हम लोग सत्यापन किए हुए, तो आपका काम हो जाएगा। और इस चीज को आप जाकर के अन्य अमीन या कानूनगो को जो दीजिएगा वो अपना दर्ज कर लेगा, रजिस्टर्ड कर लेगा, अब आपका रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कह रहे हैं कि कहाँ जाएं। वही बात है कि आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाएं या सरपंच वार्ड सदस्य से मिले तो आपका काम हो जाएगा। आवश्यक दस्तावेज कह रहे हैं, दस्तावेज कह रहे हैं कि वंशावली के लिए आवेदन पत्र, पूर्वज का जमीन दस्तावेज, खतियान, दादा परदादा का मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड देना है। यानी कि खतियानी जमीन है तो उसका खतियान आपको देना है, जिससे आपको पता चले कि किन के नाम पर है, और वहां से स्टार्ट किया जाएगा। समझ गए कि नहीं। आवेदन पत्र एक बनता है जिससे आपको वंशावली सेटिस्फाइड क्लियर बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर जो मृत्यु हो चुके हैं उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दे दीजिए और आधार कार्ड दे दीजिए, और जमीन का दस्तावेज लेकर के जाइएगा, आपका पूर्ण तरीके से वंशावली बन जाएगा। सरपंच से आवेदन पर हस्ताक्षर और मुहर लगवाने के बाद उसे ग्राम कचहरी के सचिव से प्रमाणित करवाएं। जब सरपंच आपका पूरा सब कुछ कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है, तो ग्राम कचहरी से जाकर के उसको क्या करना है, क्लियर करवाना है। उसके बाद कह रहा है कि यदि यह किसी विशिष्ट सरकारी नौकरी या कोर्ट के काम के लिए चाहिए तो इसे अंचल कार्यालय आरटीपीएस काउंटर से सत्यापित करवा ले। अगर सरकारी नौकरी के लिए करवाना चाहते हैं या कोर्ट के काम के लिए करवाना चाहते हैं, कोर्ट में दर्ज कराना है, कोर्ट में देना है, किसी जमीन पर अगर मान लीजिए कि आपका विवाद चल रहा है और वहां पर प्रूफ मांगा जा रहा है कि नहीं वंशावली दीजिए, तो आप वहां पर क्या करें, आप अपना अंचल कार्यालय में जाइए और वहां आरटीपीएस काउंटर खुला रहता है, वहां पर जाकर के सत्यापित करा लीजिएगा। सत्यापित कराने के बाद आप कहीं भी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ है और आप लोग को जानकारी स्पष्टता क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, उसका निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बढ़े, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है, और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जितने हम लोग लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपको देंगे वो आपके मोबाइल पर चला जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च कर करके आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बताते हैं वो सेटिस्फाइड क्लियर बताते हैं, और अन्य तरह के यूट्यूबर्स हैं तो यूट्यूबर्स को जाकर के आप सर्च कीजिएगा तो अनेकों प्रकार के आपको बताएंगे, आप इधर से उधर भटकिएगा। लेकिन हम लोग जो देंगे एकदम प्रमाणित देंगे, सेटिस्फाइड देंगे। धन्यवाद।